एक बात और बता दूं कि जनक महाराज के गुरु अष्टावक्र भी आए हैं और अष्टावक्र भी थे और गुरु शुक्राचार्य भी आए हैं। तो जनक महाराज संजीवनी विद्या सीखने के लिए गुरु शुक्राचार्य के पास आए। वो संजीवनी विद्या कौन सी होती है कि मरे भय आदमी को जीवित करवो। हाँ जी, जब विद्या में उत्तीर्ण हो गए थे तो भाइयों अपार मित्रता थी दशरथ जनक की, तो अपने नगर में ना गए, सीधे अयोध्या में पहुंचे और कहा कि मित्र चलो नगर में संग जंगल में चलो। इतनी गहरी आ रही मित्रता थी कि जेऊ ना पूछी कहां चल रहे हो। जब जंगल में आ गए थे तब कई दशरथ ने अब तो बताओ का काम हुए, काय के लिए बुलाए। सुनो कि मैं संजीवनी विद्या सीख के आया हूं, तुम जंगल में का हुआ मार दो, मैं उसे जीवित करूंगा। राजा दशरथ कहने लगे सुनो हो जनक महाराज कि कोई जीव हत्या मेरे हाथों से हो जाए और तुम मैं जीवित न कर पाओ, ये नहीं होगा, चिंता मत करो, पक्की विद्या सीख के आऊं। तो ध्यान रखना उस समय क्या देखा था राजा दशरथ ने किल्लीनों तीर चढ़ाए, अरे खड़ो भौ रविकुल को छैया, रे खड़ो भौ रविकुल को छैया। और देखी नजरी उठाई सामने चल रही है गैया। चल रही थी तब तो राजा दशरथ ने कहा मित्र जनक और तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, गाय जरूर दिखाई दे रही है। तो ऐसा करो गाय दिखाई दे रही है, तो जब गाय मार दो, क्या इस गाय को मार दीजिए, मैं इसे जीवित करूंगा। और वो देखे नजरी उठाई सामने चल रही है गैया। अरे कसेटी भूपत मारी दई, रे कसेटी भूपत मारी दई। और लो निशानो साध को गैया की फारी दई। दांती पीस कर गई जिस समय बाण को छोड़ा है राजा दशरथ ने, गाय का वध हो गया जंगल में। गाय हिल हिला करके भूतल पे गिरी, काया से रक्त बह रहा है। तब राजा दशरथ बोले ही मित्र जनक अब जब गाय जीवित करो, तुम तो विद्या सीख के आए हो, लेकिन भाइयों विधि के विधान को टाल कौन सकता है। हर को मिटबैया जो विधना लिखी बनाई, गाय मारबे को हुक्म दया विद्या निष्फल दई बनाई। पढ़ पढ़ मंत्र राजा मारे जीवित गाय भई हटनाई। ध्यान रखना भाइयों, बार बार संजीवनी मंत्र का प्रयोग कर रहे थे राजा दशरथ, लेकिन गाय जीवित नहीं हुई। पढ़ पढ़ मंत्र राजा मारे जीवित गाय भई हटनाई। चले पसीना जब काया सिमर दो ध्यान बिसर न जाए।
ध्यान रखना। अरे नहीं तो बड़े बूढ़े मेरे पैर। और मानवर श्री दादा महाराज सिंह जो हमारे गुरुदेव के नाम राशि हैं, माल्या अर्पण करके सम्मान कर रहे हैं और मिठाई के डिब्बा से सम्मान कर रहे हैं। कामना करेंगे प्रभु कि परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे, हाथ धर्म की ओर बढ़ते रहे। तो पानी आ गो मांग तेरे में। हाँ जे बहादुर परवाह तो मुंगरी आता ही है। भाइयों ध्यान रखना, आज गाय जीवित नहीं हुई, लेकिन विद्या तो ताई कर विफल है गई, निष्फल हो गई थी जब जी बात कही कि मुझे गाय दिखाई दे रही है। कि कोई बात ना, मार दो गाय को। संजीवनी मंत्र का बार बार उपयोग कर रहे थे, पानी पड़ पड़ के मारने गैया के ऊपर, लेकिन गाय ना टरमरा। जब जान लिया था राजा जनक ने कि अब मेरे बूते थे गाय जीवित नहीं होगी, काया पसीना चल रहा था काया से। भाइयों ध्यान रखना, एक कारण था। जब गाय नहीं जीवित हुई और तब गाय की जीव आत्मा और आकाश मार्ग में भ्रमण कर रही थी। भाइयों ध्यान रखना, और तब सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे जी बाबा गैया कारे दुखा। अरे जी बाबा गैया को दुखा दे गई तो हुआ साप पड़ेगी प्यारे नंगर में सूखा। बोलिए गौ माता की, गौ माता की। अरे पापान पापियों, तुम्हारा नुकसान कर नहीं रही थी, तुम्हारा उजाड़ कर नहीं रही थी। मेरा दोष क्या था कि बिना अपराध के तुमने मेरे प्राणों का हनन किया है, तो ये मेरा श्राप है। अरे राजा जनक, अरे अयोध्या नरेश दशरथ, कि तुम दोनों के राज्य में सूखा पड़ेगा 12 वर्ष के लिए। और सुनो, अरे बचन मेरो झूठो नहीं जावे, अरे बचन मेरो झूठो नहीं जावे। और तुम दो हुआ के तेजति बेटा घर नहीं है पावे। अरे तुम दोनों के तेजति बेटा घर नहीं है पावे। अरे तुम दोनों के तेजति बेटा घर नहीं है पावे। अरे पापान पापियों, तुम्हारे राज्य में सूखा पड़ेगी और तुम्हारे तेज से कोई पुत्र पैदा नहीं होगा, ये मेरा श्राप है। ये श्राप दिया था। होनहार को मिटवैया, जो विधना ने लिखी बनाई। घोड़ा लौटे दो राजन के, नगर की लीली है सीधा लगाई।
सुने राजा कथा अंगारी है। भाइयों एक कारण था, इसलिए नौता नहीं राजा जनक ने अयोध्या में भेजा था। दूसरा कारण और था कि राजा जनक को कुष्ठ रोग हो गया था, तो ब्राह्मणों ने बताया था कि कोई पतिव्रता नारी हो उसे 100 जन्म का वृतांत याद हो, और वो अपने पति की आन लगा के और त्यारे ऊपर लोटा चढ़ाए दे तो त्यारी बीमारी मिट जाए। अब राजा जनक ने विचार किया कि मेरे मित्र दशरथ के घर में अनेक रानियां आई, ऐसा तो कोई ऐसी हो। तो कैकेयी ने कहा कि महाराज ने कमी पड़ रही है, 99 जन्म तो मुझे याद है, 99 जन्म का वृतांत मुझे याद है। उदास बैठे राजा दशरथ, बात तो ना बने। एक मेहतरानी आई, वह मेहतरानी ने कही महाराज आज कैसे सवेरे सवेरे उदास हो। राजा दशरथ कहने लगे दासी का बताएं, मेरे मित्र को रोग होया है, कुष्ठ रोग, और ब्राह्मणों ने बताया है कि तुम्हारे ऊपर कोई नारी लोटा चढ़ा दे जिसे 100 जन्म का वृतांत याद हो तो बीमारी मिट जाए। और हमारी घरवाली कैकेयी है, बाबू 99 जन्मों का वृतांत याद है बस। मुस्कुरा करके मेहतरानी कहने लगी महाराज चिंता कर भाई कोई बात ना है, मुझे पूरे 100 जन्म का वृतांत याद है, और चिंता मत करो मैं जाऊंगी, नगर अयोध्या की बात छोटी ना हो दूंगी। राजा दशरथ कहने लगे दासी जाए तो रही है, और कहूँ राजा जनक ने पूछ ली कि रानी ना आई फिर का करो, का जवाब दोगी कि जेऊ काम मेरे ही ऊपर छोड़ दो। चली गई। जिस समय लोटा चढ़ाया है बा मेहतरानी ने, जैसे ही बीमारी मिट्टी काया तृण भई, तो जय बात राजा जनक ने दोहराई दी कि बिच्चो हमारे मित्र दशरथ ने कोई रानी ना भेजी। कि सुनो महाराज, जा छोटे से काम के लिए, जा छोटे से काम के लिए नगर अयोध्या ते कोई रानी ना हो, कत्ती जी काम छोटी छोटी दासन को है। सबरी देह में आग लग गई राजा जनक के, इतना बड़ो काम कर गई और सोनू कहने के छोटे से काम करे। कौ नगर अयोध्या के मेहतर ने धनुष को तोड़ दिया तो छोरिया को जीवन बिगड़ जाएगा। एक कारण दूसरा था, इसलिए नौता नहीं दिया था। बोलिए गोविंद भगवान की। पत्र भेजा है कि तुम्हारे बेटा ने धनुष को भंग किया है, आप आकर के बारात लेकर के आ जाए तसिक नगर में। हे मित्र दशरथ, टूटी हुई मित्रता आज जुड़ने के लिए जा रही है संबंधों में। तो इतने राजा जनक के पत्र के आधार पर राजा दशरथ बारात की तैयारी कर रहे हैं। राजन परिचित इधर रैंड को नंदन परशुराम को पता चला कि मेरे गुरु की धरोहर को भंग किया है। वो क्रोध भरी ज्वाला और जिस समय जनकपुर में आई है, कैसे आरे सोई चाले दीनों ब्रह्मचारी, आरे सोई चाले दीनों ब्रह्मचारी, ओ फरसा कंधा पे धरो ऐसा मारी, जनकपुरिया की सिमरे मां झारी, ओ सवरा जनुनी गरदनी दारी, भाइयों ध्यान रखना, जितने राजा आए थे मोहर बांध बांध के गर्दन नीचे के लिए झुक गई।
राजनु गरदनी नीचे कुंडारी। ओ भैया मेरे आई गई है मोतिरे या नारी। भैया मेरे आई गई है मोतिया नारी। ओ जई बुरा भारा सिंगनियो चारी। भाइयों वो क्रोध भरी ज्वाला जाखन में जनकपुर में पहुंची है और जाके ललकार मारी, जनकनाथ कौन वो पापान पापी है जिसने मेरे गुरु की धरोहर को तोड़ा है? भाइयों ध्यान रखना, जितने राजा थे वहां में सब राजन की एड़ी कप रही है। भाइयों जब राजा भयभीत हुए तो पहले तो अपने बाप को नाम बताएं। पहले अपने बाप का नाम बताते हैं और फिर अपना नाम बताते हैं। हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, जी धनुष हमन ना तोड़ो, हमने जी छुआऊ ना है। और नंबर बाई नंबर राजा खिसकने लगे। जनक महाराज की सबात है। भाइयों ध्यान रखना, इधर ललकार मारी है रेणुका नंदन परशुराम ने, ठहर जाइए, जितने लिखने उतने तो लिख गए। अब की बार कानून आगे के कदम रखा तो फरसा मेरा होगा, गर्दन राजा की होगी, ताकि तई ठाणे रह गए। भाइयों ध्यान रखना, आज मेरे भैया कैसे भाई सोरो हो रहा है इधर साइड में, कछु मिलेगा? चलो एक भगवान के नाम का कीर्तन बोलो, ताली बजा कर। नाच को ना तारीख होती। हेलो